इंसान बोलना 3 साल में सीख जाता है साथियों, लेकिन क्या बोलना है, इसको सीखने के लिए पूरा वक़्त कम पड़ जाता है। और आज की इस क्लास में हम लोग बोलना ही सीखेंगे। क्या बोलना सीखेंगे? इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से करें। इंग्लिश की स्टार्टिंग अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस सीखिए। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे गाने दो, मुझे आने दो, हमें कोशिश करने दो, जियो और जीने दो, खेलो और खेलने दो। इस तरह का जो सेंटेंसेस आता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं साथियों। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में आप ज़ीरो हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप अपना कीमती टाइम अगर आप यहाँ दे देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कर दूँगा कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी और पूरी फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि इंग्लिश की स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। सबसे पहले साथियों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लेट। अब इस लेट का अर्थ क्या होता है? इस लेट का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना। आज्ञा या आदेश देना। अब आप देखेंगे कि इस लेट का स्पेलिंग है LET। तो इसको लेट पढ़ेंगे साथियों, इसका अर्थ होगा आज्ञा या आदेश देना। और आपको बता दें कि यह जो है ना साथियों, परमिशन को दर्शाता है। ठीक है, इसका इससे परमिशन का बोल होता है। परमिशन का अर्थ क्या होता है? आज्ञा या आदेश देना या लेना। अब यहां पे हम लोग यही सीखने वाले हैं। जैसे मुझे जाने दो, यानी कि आप किसी से कह रहे हैं मुझे जाने दो, यानी आप जाने की क्या मांग रहे हैं? आज्ञा या आदेश मांग रहे हैं। जैसे मुझे खेलने दो, किसी से आप आज्ञा और आदेश मांग रहे हैं कि मुझे खेलने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है साथी? क्या स्ट्रक्चर है? तो स्ट्रक्चर का अर्थ होता है वाक्य बनाने का नियम। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है वाक्य बनाने का नियम। तो वाक्य बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले आपको इसमें लेट यूज करना है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे लेट लिखा गया। अब लेट के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? तो ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जैसे आप देखिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ही का ऑब्जेक्ट होता है साथियों हिम। तो इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मी हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे भी वन यूज करना है। अगर अदर वर्ड है तो इसको लिखना है, नहीं है तो फुल स्टॉप लगाना है। इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जैसे मुझे जाने दो, तो सबसे पहले जहां पे भी आपको वर्ब के अंत में दो दिख जाए, इसका मतलब है कि आपको इसमें किसका यूज करना है साथियों? लेट का यूज करना है। तो मुझे जाने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट। अब मुझे का क्या होगा? मी। और जाना का क्या होगा? गो। तो लेट मी गो का अर्थ क्या होगा? मुझे जाने दो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। जैसे आप बोलेंगे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। बोलेंगे मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। बोलेंगे कि मुझे आने दो, लेट मी कम। आप बोलेंगे क्या? कि हमें कोशिश करने दो, लेट अस ट्राई। लेट अस ट्राई। जैसे बोलेंगे हमें बैठने दो, तो लेट अस क्या होगा? लेट अस सिट। लेट अस सिट। अब यहाँ पे साथियों समझेंगे, एक सीट होता है SIT और एक सीट होता है SHEET और एक सीट होता है साथियों SEAT। क्या आपको पता है इस सीट का अर्थ क्या होता है? इस सीट का अर्थ होता है साथियों बैठना, जो कि वर्ब है। इस सीट का अर्थ होता है टुकड़ा। टुकड़ा होता है, पेपर सीट होता है ना साथियों। और इस सीट का अर्थ होता है स्थान या जगह। स्थान या जगह। इस सीट का अर्थ क्या होता है? स्थान या जगह होता है। अब जैसे आपको बोलना हो कि हमें बैठने दो, तो हमें बैठने दो तो लेटस सीट हो जाएगा। 8 नंबर सेंटेंस देखेंगे साथियों, हमें नाचने दो तो लेटस डांस हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि उसे रोने दो तो लेट हर वीप हो जाएगा। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लेट यूज करना है। मुझे जाने दो, तो सबसे पहले लेट लिखना है। मुझे का क्या होगा? मी होगा। और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और V1 आपका क्या हो गया? जाने दो, तो जाना का गो होगा। लेट मी गो का अर्थ हो जाएगा मुझे जाने दो। लेट मी प्ले का अर्थ हो जाएगा मुझे खेलने दो। लेट मी स्पीक का मतलब होगा मुझे बोलने दो। लेट मी सिंग का अर्थ होगा मुझे गाने दो। लेट मी कम का अर्थ होगा मुझे आने दो। लेट अस ट्राई का अर्थ होगा हमें कोशिश करने दो। जैसे लेटस सीट का अर्थ होगा कि हमें बैठने दो। लेटस डांस का अर्थ होगा हमें नाचने दो। और लेट हर वीक का अर्थ होगा उसे रोने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे तो आप लेट का प्रयोग करेंगे। और भी सेंटेंसेस देखेंगे साथियों, जैसे यहाँ पे सेंटेंस 13 देखेंगे। 13 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है? 13 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि उसे चिल्लाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट हिम साउट। साउट मतलब क्या होगा साथी? चिल्लाना। जैसे बोलेंगे कि हमें देखने दो, तो लेट अस सी। सी मतलब क्या होगा? देखना। जैसे 15 नंबर सेंटेंस है, उसे छोड़ दो तो लेट हिम ऑफ हो जाएगा। हमें सोचने दो तो लेट अस थिंक हो जाएगा। 16 नंबर। 17 नंबर सेंटेंस क्या है साथियों? कि मुझे जीने दो, तो लेट मी लीव हो जाएगा। लीव मीन्स क्या होगा?
जीना होगा, ठीक है। अगर कहेंगे कि उन लोगों को आने दो, तो लेट देम कम होगा, लेट दे क्या होगा, कम होगा। तो हम वैसे सेंटेंसेस को देखें साथियों जिसके वर्ब के अंत में क्या लगा था, दो लगा था। वर्ब के अंत में क्या लगा था, दो लगा था। जैसे मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और मुझे का मी लिखेंगे, और जीना का लीव लिखेंगे। लेट में लीव का अर्थ हो जाएगा मुझे जीने दो। अगर हो कि मुझे खाने दो, तो क्या लिखेंगे साथियों, लेट मी ईट लिखेंगे। मुझे जाने दो तो क्या लिखेंगे, लेट मी गो लिखेंगे। मुझे पढ़ने दो तो लेट मी स्टडी लिखेंगे। मुझे सोने दो तो लेट मी स्लीप लिखेंगे। अगर कहेंगे कि मुझे काम करने दो तो लेट मी वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से लेट से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे बैठने दो तो लेट मी सिट हो जाएगा, ठीक है। मुझे बोलने दो तो लेट मी स्पीक हो जाएगा। मुझे पूछने दो तो लेट मी आस्क हो जाएगा। मुझे बताने दो तो लेट मी टेल हो जाएगा। इस तरह से लेट से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर क्या है साथियों, तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और प्लस इसमें आपको V1 लिख देना है। तो